इस वीडियो में हम शैव तथा भागवत धर्म के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आरओ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं शैव धर्म की। तो शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से भी मिलता है। अब हम बात करते हैं वेद और पुराणों में शैव धर्म के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। वहीं अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन किया गया है। वहीं महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अगर हम वामन पुराण की बात करें तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4 संख्याएं बताई गई हैं, जो कि हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाशुपत संप्रदाय के बारे में। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश माने जाते हैं और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्तिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कापालिक संप्रदाय के बारे में। तो कापालिक संप्रदाय के ईष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान पर था। नेक्स्ट है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाप्रदर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है एवं इसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु माने जाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नायनार संतों द्वारा किया गया था, जिनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए शैव धर्म के मंदिरों की, तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने निर्मित कराया था। वही राजराजेश्वर शैव मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बनवाया था। और पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है। अब हम डिस्कस करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। इस धर्म का प्राचीन नाम भागवत धर्म है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। इसके प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा का था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। अब हम देखते हैं वेद और पुराण में वैष्णव धर्म के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात की जाए तो वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है। विभिन्न वैष्णव ग्रंथ हैं ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण। वहीं मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जो कि है मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो ये था आपका ब्रीफ में ओवरव्यू शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत की कॉस्मोजेनिक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले है कृत,
जिसे सतयुग कहा जाता है। फिर है त्रेता, फिर है द्वापर और फिर है कलयुग। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन है आजीवक, मत्तमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्तमयूर। प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन है पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, शिव और उसकी शक्ति कटित। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन है पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त किसी का नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव और उसकी शक्ति का योग। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? ऑप्शन है शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की मुख्य भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवर कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? ऑप्शन है वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्योपासक। तो जैसा कि अभी डिस्कस किया, नयनार शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ऑप्शन हैं पोईगई, तिरुज्ञान, पूडम या तिरुमंगई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुज्ञान। तिरुज्ञान अलवर संत नहीं था, वही पोईगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवर संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन है पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन हैं जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या आभीरों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भागवतों ने। भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन है कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय या ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलराम। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बलराम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगवत संप्रदाय में 9 रूपों की भक्ति के 9 रूपों की संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध स्मारक बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, या ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, महरौली स्तंभ अभिलेख। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस किया था, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतम बर्षि का नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, या धनदेव का अद्युत अभिलेख। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, या मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करने हेतु अंकित किया जाता है। ऑप्शन है कच्छप, मत्स्य, वाराह, या नरसिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ऑप्शन है ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, या ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ऑप्शन हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, भगवद गीता, या मीमांसा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भगवद गीता। भगवद गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। ऑप्शन है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, या अस्पर्श योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निष्काम कर्मयोग। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निष्काम कर्मयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है। ऑप्शन है शिव, कृष्ण, काम, लक्ष्मण, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काम। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पत्नी रति है। इनके अन्य नाम मार, कंदर्प, मनमथ हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, या उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वहीं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है। ऑप्शन है अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिषारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ऑप्शन है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में कुल 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट, साथ ही साथ बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या जैन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही मिलान करना है। उस देवता की क्या पहचान है? सबसे पहले शिव जी की बात की जाए तो उनकी पहचान है त्रिशूल से। विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती वीणा। ए का उचित मिलान है 2 और बी का उचित मिलान है 1, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी या गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से उचित मिलान करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जैन धर्म, तो जैन धर्म का उचित मिलान है पावापुरी। वही हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म का उचित मिलान है वाराणसी। इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म का उचित मिलान है मदीना और ईसाई धर्म का उचित मिलान है वेटिकन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट से मिलान है और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। तो ये थे शैव तथा भागवत धर्म से पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।